हेलो गाइस, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 10.3 सर्कल चैप्टर से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन द कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट। बहुत ही आसान है गाइस। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि पहले तो दो सर्कल बना लो, एक सर्कल यहाँ बना लो, एक सर्कल यहाँ बना लो, इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन जब दूसरे स्टेट में देखोगे तो एक यहाँ बना लो और एक इससे सटे हुए बना लो। देखो एक यहाँ पॉइंट मिल गया, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया गाइस। फिर यदि हम बड़े एक और ऐसे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर एक ऐसे सर्कल बना लेते हैं, तो यहाँ दो पॉइंट मिल गया गाइस। एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, यानी कि दो पॉइंट हो गया। फिर एक मान लो कैसे सर्कल बना लेते हैं, इसके अंदर एक बना कर देख लेते हैं अपने के क्या, तो यहाँ भी एक पॉइंट मिल गया। एक और अंदर बनाकर देख लेते हैं गाइस, लेकिन यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कॉमन पॉइंट तो एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, यानी कि आप देख सकते हो कि मिनिमम तो वन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जब दो टू ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन द कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन। तो ये तो मिनिमम मिल ही रहा है और ये मैक्सिमम मिल रहा है गाइस। इसका मतलब कि टू जो पॉइंट्स है इसकी मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल एंड गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द इट्स सेंटर। इसको फाइंड करने के लिए गाइस क्या करेंगे, पहले तो टेक एनी 3 पॉइंट ए बी सी ऑन द सर्कमफेरेंस। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसी सर्कमफेरेंस पर ए बी और सी तीन पॉइंट ले लिए हमने। 3 पॉइंट में क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है ए बी को बाइसेक्ट करना। ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो कंपास है, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे बी पर और थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा उसकी कंपास को ओपन करेंगे और पेंसिल से एक इधर आर्क लगाएंगे, एक इधर आर्क लगाएंगे। फिर सेकेंड स्टेप में नीडल ए पर रखेंगे, फिर उसके बाद दोनों आर्क को कैंसिल कर देंगे और फिर इस लाइन को दो भागों में बांट देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे ई पॉइंट पर। सेम ऐसे ही करेंगे, बीसी को भी हम दो भागों में बांटेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि एक बार निडल जो है कंपास का वो बी पर रखेंगे और यहाँ क्रॉस करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस कर लेंगे और सी पर भी रखकर आर्क को काट लेंगे। फिर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर डी पॉइंट पर कटेगा और ये दोनों पॉइंट ये डी पॉइंट दोनों को हाफ में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा और ये जो बाइसेक्टर्स है ये दोनों को आपस में काटेंगे ओ पॉइंट पर और यही ओ पॉइंट सेंटर होगा। ठीक है गाइज, ये इसकी कंसेप्ट है। तो देखते हैं, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट at 2 points, prove that there the center lies on the perpendicular bisector of the common chord। गाइस इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले दो सर्कल बनेगा। एक मान लो एक सर्कल ये है, 2 सर्कल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक सर्कल इसको बनाते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, पहले सर्कल का हम लोग ले लेते हैं सेंटर ए ले लेते हैं, दूसरे का बी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, इन दोनों को मिला लेते हैं। फिर इसको एक पॉइंट सी दूसरे पॉइंट डी ले लेते हैं, इस कॉर्ड को मिला लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, इसी को क्या प्रूफ करना है कि देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन कॉमन कॉर्ड। ये हमारा कॉमन कॉर्ड है। तो अब ये हमें देखना है कि क्या करेंगे गाइस, हम लोगों ने लिखेंगे कि लेट टू सर्कल हुज सेंटर आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए सेंटर हो गया, बी सेंटर हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन A to C, A to D, B to C and B to D। यानी कि ज्वाइन हम कर लेते हैं A to C, B, A to D,
बी टू सी एंड बी टू डी, इनको ज्वाइन कर लिया गाइस। और ज्वाइन करने के बाद अब गाइस देखो यहां पर एक सिंपल चीज, दो ट्रायंगल हमें मिला यहां पर गाइस। एक ट्रायंगल मिला ए बी और सी, ये गाइस, और दूसरा मिला ए डी और बी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है पहला स्टेप में। तो कॉन्ग्रुएंस करने का तरीका क्या है गाइस? कॉन्ग्रुएंस तरीका है कि लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं गाइस क्या क्या कॉमन है। गाइस ये देखो, ये ए सी और ए डी कॉमन है गाइस, सॉरी कॉमन नहीं है गाइस, ए डी ए सी और ए डी रेडियस है। ए सी इक्वल टू ए डी क्या है गाइस? रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ए। पहला पॉइंट मिल गया गाइस। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर देखेंगे कि बी सी इक्वल टू बी डी, यह भी रेडियस है, रेडियस ऑफ सेंटर बी, बी वाले सर्कल का सेंटर का रेडियस है। ठीक है गाइस, अब जरा आओ, अब एक और चीज हम लोग को देखना है गाइस कि वो कौन है। तो गाइस यहां पर देखो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन आ गया, यानी कि ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, तीन चीज मिल गया गाइस। किसी भी ट्रायंगल में तीन चीज मिल जाता है एक दूसरे के, तो भाई वो क्या हो जाता है? वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो गाइस ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी बाय साइड से। तो अब क्या, अब देखो जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो पहले वाला ट्रायंगल दूसरे वाला ट्रायंगल का टोटल बराबर हो जाएगा, सारे पार्ट बराबर हो जाएगा। दैट इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाई सी पी सी टी हो गया एक पहला। दूसरा है गाइस कि ये जो यहां पर एक छोटा सा हम इसको एम मान लेते हैं, तो सी एम इक्वल टू डी एम हो गया, है ना, बाई सी पी सी टी। ओके गाइस, अब जरा ध्यान दो आगे वाला स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया गाइस। सेकेंड स्टेप में अब कहता है कि अब इसको छोड़ देते हैं, अब हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं दो। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे? तो इन ट्रायंगल ए सी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम, इन दो ट्रायंगल में लेते हैं। एक ये छोटा वाला ये ट्रायंगल गाइस और एक ये ट्रायंगल। अब देखो गाइस, इसमें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं कि क्या क्या है। तीन चीज ले लेते हैं। तो पहला नंबर कि ए सी जो है इक्वल टू ए डी, रेडियस है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट कि सी एम इक्वल टू डी एम, प्रूव्ड एबव गाइस, देखो यहां पर प्रूव्ड हुआ है बाई सीपीसीटी से। और एक और क्वेश्चन है कि एंगल सी ए एम, गाइस ये वाली एंगल देखो सी ए एम, ये तो बड़ा वाला है ना जी, सी ए बी है, लेकिन हम लोग यहां पर छोटा वाला लेते हैं, यानी कि ये एंगल सी ए एम और डी ए एम इक्वल टू डी ए एम क्या है गाइस? यह भी प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। देन ट्रायंगल ए सी एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी एम बाई सी पी सी टी। ओके गाइस, अब सी पी सी टी से बराबर हो गया। और एक और चीज हो गया कि एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल ए एम डी। लो गाइस, ये भी और ये भी दोनों इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी। तब अब क्या करेंगे गाइस? अब हम लोग आगे आएंगे और एक चीज और कंसेप्ट हम बताते गाइस यहाँ पर कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को सम करेंगे तो आपको दैट इज एंगल ए एम सी प्लस एंगल
AMD is equal to 180 लीनियर पेयर। ठीक है गाइस, देखो गाइस ये वाली लाइन, ये वाली एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये इन दोनों का सम करेंगे तो 180 हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके ये इक्वल है, तो इक्वल है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा गाइस, अब हम लोग एंगल AMC और AMD के जगह पर गाइस देखो, AMD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AMD की जगह पर AMC लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल AMC, ठीक है गाइस, यहां पर देखो तो ये हो जाएगा 180, यानी कि 2 एंगल AMC इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल AMC इज इक्वल टू 180 अपॉन में 290 डिग्री। तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर गाइस देखो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, हो गया ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या था गाइस, आप पढ़ लो कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो गाइस यहाँ पर एक हम रीजन लिख सकते हैं कि AB is the perpendicular bisector of CD। हो गया गाइस, थैंक यू गाइस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरे चैप्टर का 9th क्लास की पूरी चैप्टर का मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 10th का, 11th का, 12th का, सारी चीज़ का एकेडमिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। गाइस आप इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी जितने भी नए वीडियोस आए वो आपको प्रोवाइड हो सके और आप इसे लाभ उठा सको गाइस। थैंक यू गाइस।